विशालकाय गर्भगृहावन तोप। इन हर एक बुर्जों पर बड़ी बड़ी विशालकाय तोपें रखी रहती थी। ये हुआ करता था रानियों का बाथरूम, जहाँ पर वो स्नान वगैरह किया करती थी। इन सीढ़ियों की मदद से ही राजा ऊपर जाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको बल्दोगढ़ किले का मैंने पहला पार्ट दिखाया था जो YouTube में पड़ा हुआ है, आप लोग जा कर के मेरे चैनल को विजिट कर करके देख सकते हो। उसमें सभी इस महल के बारे में बताया था, कब इसका निर्माण हुआ था, कौन से राजा ने करवाया था, क्या कारण रहा कि इतने बड़े महल को एक सैन्य शक्ति के हिसाब से बनवाया गया था। अभी मैं बता दूं इस महल के निर्माण की तो आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि जब 18वीं 17वीं 18वीं सदी में जब यहाँ बुंदेलखंड पर बुंदेला राजा विक्रमाजीत सिंह जी बुंदेला का शासन चल रहा था, तो बुंदेलों ने मराठों के भयभीत होकर के, उनकी लूटपाट से परेशान होकर के इस ओरछा के इतने रहस्यमयी तरीके से जो महल बनाए गए हैं और इतने विशालकाय महल बनाए गए हैं। ओरछा का आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल में जा कर के देख सकते हो। उधर छोड़ के पहले ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था, उसको छोड़ करके टीकमगढ़ अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था और टीकमगढ़ बना दिया था। टीकमगढ़ में जब महल का वो हुआ, निर्माण हुआ विशालकाय महल का, तो सैन्य शक्ति के हिसाब से इस बल्दोगढ़ का उन्होंने निर्माण करवाया था। तो मैंने पहला पार्ट डाल दिया है, उसमें भी आप लोग देख सकते हो बहुत सी चीज़ें मैंने दिखाई हैं। वो रहस्यमय तोप के गोले दिखाए हैं जो चलाए जाते थे प्राचीन समय में। अब मैं इसके कुछ शेष जो अब भाग रह रहे हैं उनको विजिट करूँगा। इधर देखिए आप, एक कुआं मिलेगा आपको। इस कुएँ को जल का स्रोत तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन सैन्य शक्ति के हिसाब से इस कुएं का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। पहले पार्ट में मैंने बताया था, नीचे अभी मैं हूँ नहीं, ऊपर आ गया हूँ, वरना मैं बताता। जब उधर से सेना वगैरह आक्रमण करने आती थी तो सामने ही आपको द्वार देखने को मिलते थे, और उस द्वार से जब सैनिक युद्ध की स्थिति में आते थे तो वो बिल्कुल अपना आपा खो कर के ही भागते होंगे कि अंदर महल में प्रवेश लेना है और राजा पर विजय प्राप्त करनी है। ऐसी स्थिति में वो द्वार खुले रहते थे और डायरेक्ट इस कुएं में वो सैनिक गिर जाते थे और मर जाते थे। चलिए, इतनी चर्चा हो चुकी है, अब हम थोड़ा आपको इस महल का बताते हैं कुछ जो कक्ष वगैरह किस तरीके से बने हुए हैं। तो इधर से देखिए, आपको कुछ खिड़कियां मेहराब देखने को मिल रहे होंगे, जो किसी समय पर सैनिकों का एक गढ़ हुआ करता था, सैनिकों के रुकने का एक अड्डा हुआ करता था, जहां पर सैनिक अपनी बंदूकें, तलवारें, भाला, अपनी बर्छी जो भी वो चलाते थे उनसे लैस यहाँ पर खड़े रहते थे, इसमें पहरा दिया करते थे। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और आपको दिखाते हैं इन कक्षों की स्थिति, किस तरीके से ये कक्ष बने हुए हैं। आ जाइए। जैसा कि ये देखिए आप लोग, कुछ कक्ष यहाँ पर भी बने हुए हैं और इन कक्षों में मैं आपको लेकर के चलूँ। आइए देखिए, इनकी छतें वगैरह तो शायद गिर चुकी हैं। देखिए छतें गिर चुकी हैं, इसमें छतें भी हुआ करती होंगी, आज छतें नहीं हैं। इधर मैं आपको लेकर के आया हूँ तो आपको यहाँ सैन्य शक्ति के हिसाब से ये महल बना था, तो उसके कुछ झलकियाँ आपको मैं दिखाऊँगा। जो 200 वर्ष पुरानी, ये देखिए आप लोग, कुछ गन पॉइंट टाइप के आपको बने हुए दिखाए। बरसात का पानी भी इधर से निकल जाता था। देखिए आप, इस फर्श में जब बारिश का पानी होता होगा यहाँ से निकल जाता था। लेकिन युद्ध की स्थिति में इसका मुख्य काम क्या हुआ करता था कि जब कोई सेना चढ़ती थी तो 2-4 सैनिक अगर यहाँ से दिख रहे हैं तो उनके ऊपर गर्म पानी या गर्म तेल करके डाल दो तो सैनिकों को आसानी दर्द होता था और वो नीचे गिर जाते थे। ये काम किया करते थे दूरबीन का काम करने के साथ साथ यहाँ से वो बंदूकें भी चलाई जाती थी जो हुआ करती थी राजा महाराजाओं के समय काल में। आइए अब थोड़ा हम यहाँ चलते हैं। ये देखिए कितने बुलंद तरीके से इनको बनाया गया है, कितनी मजबूती से बनाया गया है। आज जो हम बीम वगैरह डालते हैं छतों में, उसी तरीके से इस कक्ष को भी बनाया गया है। इधर से आपको वो घुड़साल दिखा दूं जहाँ पर राजाओं के असंख्य घोड़े, कई घोड़े हुआ करते थे, बहुत सारे घोड़े जो आप देख सकते हो। ये इस जगह में, पूरी जगह में घोड़े वगैरह बांधे जाते थे, राजा महाराजाओं के, मंत्रियों के, सबके घोड़े यहाँ बांधे जाते थे। तो ये कक्ष अभी मैंने जो आपको दिखाए हैं, ये स्वयं उसी स्ट्रक्चर में बने हुए सारे कक्ष हैं जो आप यहाँ से देख पा रहे हो। इधर से उस तालाब का व्यू थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। ये देखिए, इधर से आपको एक सुकूनमयी जगह दिखाई दे रही होगी, एक तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये रानी का स्नान घर बना हुआ है सामने ही, उसमें रानियाँ स्नान वगैरह करने के लिए जाया करती थीं। अब आप सोच सकते हो राजा कितने धनी हुआ करते होंगे जो स्नान करने के लिए इतना बड़ा महल का निर्माण करवा दिया था मुस्लिम रानी के लिए, और उस मंदिर में रानी पूजा करने के लिए जाया करती थी, जो आज
वो किले के सामने जो तालाब है उसका पानी लबालब भरा है, वरना उसके पास हम लोग चलते और आपको दिखाते। चलिए, ये था यहाँ का स्थान। अब मैं अंदर चलूँगा और आपको कुछ कक्ष बने हुए दिखाई देंगे, वो दिखाऊँगा। चलिए आइए बाहर की ओर बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ के रहस्यमय कुछ कक्ष। आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे इस जगह से। इधर से हम आपको बहुत सारी चीज़ें इस बल्दोगढ़ किले की दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, जहाँ राजा निवास किया करते थे, राजा का मुख्य निवास स्थल जहाँ रहा करता था। इन सीढ़ियों की मदद से ही राजा ऊपर जाया करते थे। ये पूरा इस साइड में सैनिक वगैरह रहा करते थे, जो मैंने अभी विजिट करके आपको दिखाया है। पूरा महल का एक एक हिस्सा दिखाया है। कुछ कक्ष उसमें शेष रह रहे हैं, वो अभी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ इस साइड के कुछ कक्ष हैं उनको एक्सप्लोर करके आप लोगों के बीच में ले करके आ जाऊँ। तो इधर से देखिए, आपको एक विशालकाय खासे आम जिसको बोला जाता है, आइए ऊपर आइए, ऊपर से अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, ये हुआ करता था यहाँ का खासे आम जिसे बोला जाता था। यहाँ अपर आम सैनिक, आम जनता यहाँ बैठा करती थी। राजाओं के सिंहासन यहाँ नहीं, राजा के सिंहासन वहाँ डले रहते थे। देखिए, आपको सीढ़ी नुमा बना हुआ दिखाई दे रहा है। राजा के सिंहासन वहाँ डले रहते थे और सैनिक जो हुआ करते थे वो नीचे रहते थे, और आम जनता यहाँ बैठती थी। जिनको जो कुछ तकलीफ दुख हुआ करते थे, जो अपराधी हुआ करते थे, उनको सज़ा वगैरह भी यहाँ सुनाई जाती थी। आ जाइए, अब ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ राजा निवास किया करते थे, राजा रहते थे। तो उनके मैन कक्षों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इधर देखिए आप लोग, कुछ सैनिक छावनी टाइप की बनी हुई दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर दोनों साइड। अब राजा है भाई, राजा की सुरक्षा में, राजा तो एक ही रहता था, लेकिन उनकी हजारों जो सैनिक रहा करते थे वो उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, सुरक्षा उनकी किया करते थे। इसलिए मैं हर जगह सैनिक बता रहा हूँ, तो आप ये मत कहना कि सभी जगह सैनिक रहते थे तो राजा कहाँ रहते थे। राजा का भी घर बताऊंगा, कमरा बताऊंगा जहाँ राजा रहा करते थे। ये सारे जो कक्ष आप देख रहे हो, यहाँ पर राजा रानियाँ निवास किया करती थी। हम लोग आ चुके हैं राजा के और रानी के महल कक्ष में, जहाँ पर वो निवास किया करते थे। ये देखिए, ये कुछ कक्ष हैं, शायद इनमें रानियाँ रहा करती होंगी, और इधर शायद हो सकता है, शायद कह रहा हूँ क्योंकि क्लियर यहाँ ऐसे नहीं मैं कह सकता प्रॉपरली कि यहाँ ही राजा यहाँ ही रानियाँ निवास किया करती थी। देखिए इन कक्षों को, इनमें ही एक समय पर राजा रानियाँ निवास किया करती थी। और कुछ कक्ष यहाँ बने हुए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा सुंदरता आपको दिखाई दे रही होगी। ये आले वगैरह आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, जो कि उनका मरम्मत वगैरह करवाई गई है। और पीछे आपको दिखाई दे रही होगी एक विशालकाय बाउंड्री वॉल। ये देखिए आप, ये विशालकाय जो दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी, महल में सुरक्षा के लिए अभेद्य सुरक्षा इसकी हुआ करती थी महल की। सामने ही आपको बारूद खाना दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बारूद भरे हुए रहते थे। वो आप देखिए सामने, बिल्कुल इसमें बारूद भरे हुए रहते थे, जो मेरे मुल्क के सामने आपको दिख रहा होगा बारूद खाना। उसमें अंदर आज भी कुछ साक्ष्य जो बारूद के हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जाना कितना जाना हो पाएगा, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, वो अभी अंदर चल के ही पता चलेगा। आ जाइए, शायद यहाँ से अंदर चल रहे हैं, रास्ता होगा जाने का, देखते हैं। इधर से रास्ता नहीं है दोस्तों, मैंने जैसा कि बताया था राजा रानियों का महल है, इसके अंदर ही राजा रानियाँ निवास किया करती थी। तो ये कक्ष ये भी बना है, इसके ऊपर उनके बेड वगैरह डले रहते थे, जहाँ वो विश्राम किया करते थे। और वहाँ दासियाँ वगैरह पंखा वगैरह करती होंगी, वो यहाँ रहती होंगी नीचे। आइए देखिए, पानी निकलने का सिस्टम आज से 200 से 300 वर्ष पुराना वो पानी निकलने का सिस्टम भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम निकलेंगे बाहर, और बाहर कहाँ से निकलेंगे कैसे निकलेंगे वो अभी पता चलेगा। इधर से रास्ता है नहीं दोस्तों, वरना हम लोग यहाँ से चलते। इधर से तो तालाब का व्यूज़ ही देख सकते हो आप। चलिए बाहर से ही चलते हैं। देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको दिखा दूँ। राजा रानियाँ जब यहाँ रहा करते थे तो उनके स्नान घर आपको मैं बता दूँ, उनके बाथरूम वगैरह दिखाने का प्रयास करूँ। आ जाइए, देखिए ये हुआ करता था रानियों का बाथरूम, जहाँ पर वो स्नान वगैरह किया करती थी। इधर से ही देखिए आप लोग, इधर से ही राजा रानियाँ जो हुआ करते होंगे, इसमें निवास करते होंगे, वो स्नान करते होंगे। इधर उनके लिए शायद पानी वगैरह की व्यवस्थाएं होती होंगी। तो ये जो स्थान आप देख रहे हो, इधर उनके सौंफ वगैरह, साबुन आबुन इत्र वगैरह यहाँ रखे रहते होंगे। और ये देखिए आप लोग, रात में अगर उजाले के लिए यहाँ पर वो मसाल वगैरह जलाई जाती होगी, यहाँ लगाई जाती होगी। और इधर पानी का
जो भी संसाधन हुआ करता होगा वो रखा जाता होगा। तो महलों में हर एक चीज़ आपको दिखाई देगी। इधर से पानी निकलता होगा, आपको एक छिद्र देखने को मिल रहा होगा। तो हर एक महलों की अपनी अपनी अलग कहानी है, अलग दास्ता है। और हम थोड़ा सा इसके ऊपर चलेंगे इधर से, और कुछ ऊपर के जो अवशेष शेष बचे हुए दिखाई देंगे आज के समय तक जो सुरक्षित हैं, उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आ जाइए। ये देखिए, इन बाउंड्री वॉलों पर हम लोग जैसे ही आते हैं तो इधर भी वही कुछ कक्ष जो मैंने एक्सप्लोर किए हैं, जो दिखाए हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। आज इनकी छतें बेशक ध्वस्त हो गई हैं, है नहीं, लेकिन इनका जो बनावटी स्ट्रक्चर है, जो आले, जो इनके महराव, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इधर से ऊपर देखिए आप, 2-4 गुम्बद आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि इस महल में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आइए, अब यहाँ से थोड़ा रास्ते हमें दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा इधर चल के आपको कुछ दिखाते हैं। आ जाइए। ये देखिए, वही कक्ष है जहाँ पर हम लोग आए थे। इसके अलावा आगे कोई रास्ता नहीं है। उन्हीं कक्षों में हमें घुमा रहा है, बिल्कुल जैसे कि भटका दिया हो मैं, इस तरीके का हमें लग रहा है। चलिए नीचे हम वहीं से ही चलते हैं। पहले आपको मैं यहाँ से तालाब का व्यू दिखाऊं, क्योंकि भाई साहब इस महल का तालाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इस महल की भौगोलिक स्थिति बता दूं तो एक तालाब आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, और एक तालाब इसके सामने बना हुआ है, और अभी उस साइड चलेंगे तो एक तालाब इधर बना हुआ है। तीनों ओर तालाबों से घिरा हुआ है, और एक साइड विशालकाय पर्वत बना हुआ है, जिसको महल में सुरक्षा प्रदान जिससे होती थी। चलिए हम पीछे चलेंगे अब। आ जाइए। बाहर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से रास्ता नहीं है, बंद है बिल्कुल। बाहर से रास्ता ढूंढते हैं। इधर से है, इधर से भी रास्ता नहीं है दोस्तों। देखिए, बहुत ही घास घूस है, वरना यहाँ से हम लोग चलते। नीचे से रास्ता होगा, तो आइए वहाँ से हम कोशिश करते हैं, प्रयास करेंगे रास्ता ढूंढने का। आ जाइए। आइए, इधर से चलते हैं, इधर से हमें रास्ता दिखाई दे जाएगा। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया ही था, इस महल में सुरक्षा की दृष्टि से ये महल बनाया गया है। तो इस दीवार में आपको जगह जगह ये छिद्र जो देखने को मिल रहे हैं, ये गन पॉइंट हुआ करते थे। इस पर सैनिक बैठ करके, खड़े होकर के युद्ध वगैरह किया करते थे, जो आप इस चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। और देखिए, सामने ही हमें एक जीना मिला है, इसकी मदद से हम अंदर चलने का प्रयास करेंगे और उस महल को विजिट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर चलते हैं। आ जाइए। देखिए दोस्तों, घास घूस बहुत है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। प्रयास करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार देना है, इस वीडियो को प्यार देना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और हो सके तो दोस्तों सब्सक्राइब भी करना है। चलते हैं आगे। आ जाइए। देखिए, विशालकाय चट्टानें, अभेद्य दुर्ग जो यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये विशालकाय चट्टानें अपने समय में कितनी ही खूब कारगर साबित हुआ करती थी इस महल के लिए। इन सीढ़ियों से हम चल रहे हैं ऊपर। आ जाइए। देखिए दोस्तों, ये महल जो है एक गढ़ है, छोटा मोटा महल नहीं है, न किला नहीं है, गढ़ है। गढ़, गढ़ का मतलब आप समझते ही होंगे। देखिए, ये सीढ़ियाँ कितनी मतलब अपने आप में ही एक रहस्य का केंद्र है। इन सीढ़ियों को हम लोग भेदते हुए ऊपर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आ जाइए। ये आ चुके हैं हम इधर। इधर जैसे ही आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घास घूस है, लेकिन सफाई अब हो चली है, क्योंकि टाइम बदल गया है। गर्मियाँ ख़त्म हुई, ठंड भी ख़त्म हुई, थोड़ी थोड़ी ठंड अभी है। देखिए, ऊपर कुछ छतरियाँ आपको बनी दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी, जिनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम इधर से ऊपर ले चलते हैं। आ जाइए।
ये आ गए हम इस स्थान पर जहाँ से बल्दोगढ़ किले की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ती है। इतना महल हमने अभी विज़िट किया, आप देख सकते हो इस साइड कितना सुंदर तरीके से महल यहाँ से हमें दिखाई पड़ता है। सामने ही वो आपको स्नान घर दिखाया था। और इन बुर्जों पर देखिए आप, ये बुर्जा जो आप देख रहे हो, इन हर एक बुर्जों पर बड़ी बड़ी विशालकाय तोपें रखी रहती थी। और इधर से सैनिक अपने छाँव के लिए, सैनिकों के लिए बने हैं। और यहाँ पर सैनिक खड़े रह करके पहरा दिया करते थे इस महल में। तालाब में आप देखोगे तो कितना विशाल जल भरा हुआ है, आपकी जहाँ नज़रें जाएंगी तो पानी ही पानी आपको दिखाई दे जाएगा। और देखिए पीछे, कुछ पीछे भी आपको बुर्जे दिखाई दे जाएंगे बने हुए। इधर से देखिए आप लोग, ये बने हैं वो विशालकाय बुर्जे जिन पर सैनिक तैनात रहा करते थे, पहरा दिया करते थे पूरे बल्दोगढ़ के किले के ऊपर। देखिए सामने ही एक बुर्जा बना है, उसमें विशालकाय तोपें, गोला बारूद रखे रहते थे। और अभी यहाँ से वो तोप दिखाऊं मैं, तोप के पास भी चलेंगे। देखिए वो रखी है विशालकाय गर्भगिरावन तोप, जिसको जब चलाया जाता था तो माना जाता है कि जो यहाँ के आसपास के जानवर, पंछी, मनुष्य, स्त्रियाँ वगैरह हुआ करती हैं, वो गर्भ धारण किए हुए होती थी, तो उनका गर्भपात हो जाता था इस तोप के चलने से। तो आप लोग ये तोप, अभी मैं चलूँगा इसके पास, इसको विजिट करके दिखाऊंगा। और पीछे इसकी सुरक्षा देखिए आप, मैंने जैसे बताया महल बीच में है और एक और बाउंड्री वॉल देखने को मिल रही है। हर बुर्जे पर एक एक तोप रखी रहती थी। गिनती के जितने बुर्जे आपको वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, सभी बुर्जों पर एक एक तोप रखी रहती थी। और इन तोपों को जब चलाया जाता था तो भाई साहब ये मैदान आप देख रहे हो ना, जब यहाँ युद्ध हुआ करते थे तो मैदान दहशत से भर जाते थे। और यहाँ पे जो सैनिक युद्ध लड़ने आते थे वो डर के भाग जाते थे, इतनी गर्जना इन तोपों की हुआ करती थी। चलिए थोड़ा सा हम नीचे चलें और भी इसके जो अवशेष रह रहे हैं उनको दिखाएं। आइए देखिए इन कक्षों को आ जाइए। देखिए एक कक्ष बना हुआ है इधर, इसका अभी रिपेयर वगैरह तो देखो पुरातत्व विभाग ने थोड़ा बहुत करवाया है, लेकिन समय की मार इन महलों में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से रिपेयर भी करवाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। अब मैं बात करूं इस दीवारों की, तो देखिए इनकी दीवारों की जो बनावट ही सारे कम से कम माना जाए 5 से 5.5 फुट चौड़ी दीवारें हैं। ये आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो इन महलों को बनाया किस तरीके से गया होगा। आइए इधर से थोड़ा सा बाहर की ओर बढ़ते हैं, आ जाइए। चलिए देखिए दोस्तों, अभी मैंने जितना एक्सप्लोर किया है, अब मैं आपको कुछ इसके मुख्य बिंदु जो शेष रह रहे हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। आ जाइए। हमारा वायर बहुत ज़्यादा फंसता है दोस्तों, तो आप लोग इग्नोर करना इस चीज़ों को। देखिए पीछे के हिस्से में हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो सुरक्षा, सैनिकों की सुरक्षा के हिसाब से हुआ करती थी। देखिए ये छिद्र आप देख रहे हो, जो ये हुआ करते थे मुख्य जब महलों की सुरक्षा प्राचीर की स्थिति में यूज किया करते थे। इनको ही देखिए, इधर देखिए, आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये हुआ करता था सैनिकों को टॉयलेट वगैरह करने के लिए। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जब सैनिक वगैरह टॉयलेट करते होंगे तो यहाँ से यूज इनका हुआ करता होगा। आ जाइए, ये देखिए, ये है टॉयलेट। प्राचीन समय का सैनिकों वगैरह के लिए टॉयलेट करने के लिए ये स्थान बनाए गए थे। चलिए थोड़ा सा हम आगे चलें और आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। आ जाइए, चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा हो घनघोर एक ऐसा मंजर, घास घूस बहुत ज़्यादा। और अभी बरसात का मौसम ख़त्म होने के बाद जो ठंडियाँ स्टार्ट हुई हैं तो घास घूस थोड़ा बहुत कम हो गया है। देखिए वैसे ही एक यहाँ पर बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसी तरीके से आपको मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए आप, ये जो आप गोलाकार बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सैनिक सर्कल में खड़े रहते थे और युद्ध वगैरह बहुत शानदार तरीके से किया करते थे। सामने दोस्तों आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर जाने का अभी बहुत ज़्यादा घास घूस है, वरना हम लोग वहाँ चलते और आपको दिखाते। तो देखिए मैंने इतना बल्दोगढ़ का जो एक्सप्लोर किया है, किले वगैरह महल जो बहुत सारे बनाए हैं, बल्दोगढ़ का भी दिखाया है। इधर से आपको इसका एक
बनावटी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ रहा होगा। तो कैसा लगा ये पार्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। और कमेंट में अपनी राय देना, कुछ मेरी गलतियाँ हुई हो तो उनको भी बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ की जो तोपें वगैरह रखी हुई हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैंने बोला था शुरू में ही कि 3 पार्ट बनाऊँगा, तो 3 ही इसके बना पाऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में इतने बड़े दुर्ग को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।